हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से। अभी तक हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक की बात कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा बोला है कि एक टीवी टावर है, ये रहा जिसकी हाइट एच है, वहां से दो पॉइंट है जिनके बीच की दूरी 20 मीटर है, डी से सी। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि उस पॉइंट से पहले वाला जो पॉइंट है उसकी दूरी कितनी है, और साथ में हमें उस केबल की उस टीवी टावर की हाइट भी पता करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी बुक के हैं सारे, इसलिए मैं यहाँ पर पूरे नहीं लिखवा रहा हूँ। आप क्वेश्चन का नंबर देख ले, क्वेश्चन समझ ले, उसका डायग्राम समझ ले, आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे एच और एक्स। देखो, जो पहले गिवन है उसको देख लेते हैं। तो गिवन तो हमारे पास सिर्फ 20 मीटर है ना, डिस्टेंस में भी हमारे पास कोई चीज गिवन नहीं है, तो हम एक एक एंगल से एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं h बाई एक्स, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 होता है। tan 60 की वैल्यू सभी को पता है √3 h अपॉन एक्स, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा x √3। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब बात करेंगे पूरे इसकी, तो ये हो जाएगा h अपॉन 20 प्लस x tan 30 होता है 1/√3 h अपॉन 20 प्लस x। ओके, अब h की जगह हम क्या रख लें, x √3 20 प्लस x इक्वल टू 1/√3। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 3x 20 प्लस x इधर आया तो माइनस का, 3x में से x गया 2x बचा 20, x इक्वल टू 10। ये तो आ गई आपकी क्या, ये वाला डिस्टेंस b से c तक की। अब बात करें हाइट की, तो यहाँ पर पुट अप कर देंगे हम हाइट निकालने के लिए। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा tan √3 मीटर। ये हाइट हो जाएगी किसकी, उस टावर की। ठीक है, टीवी टावर। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप पर एक केबल टावर लगा हुआ है। उसके टॉप से उस सामने वाली बिल्डिंग पर, मतलब जो बिल्डिंग है वहां पर एक हाइट बन रही है h, और उसके साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, मतलब यहाँ बिल्डिंग में बैठा बैठा कोई ऊपर देख रहा है, बिल्डिंग पर बैठा बैठा उस टावर की केबल को देख रहा है, तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जब उसने नीचे गर्दन करी तो वो उसके फुट को देख रहा है, तो उसके फुट के साथ 45 डिग्री की उसने एंगल बनाया। तो ये डिप्रेशन वाला एंगल है बेटा। ये यहाँ पर एंगल बना था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 45 डिग्री इधर कर दिया। क्यों, ये सब जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब बात करें हम 12 वाले की, तो यहाँ पर हमारे पास एज फाइंड आउट करने का तरीका बहुत आसान है। तो बिल्डिंग है आपके पास, इसको मैं मान लेता हूँ x। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन x इज इक्वल टू tan 45। tan 45 सभी को पता है 1 होता है, तो 7/x इज इक्वल टू 1/1, दैट मींस x इक्वल टू 7 मीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आ गई हमारी 7 मीटर। अब इसके जस्ट हॉरिजॉन्टल रहती है लेवल बेटा, है ना, जो हमारी डिप्रेशन की रहती थी। ये 7 मीटर का है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी, यानी कि पैरेलल। ठीक है, तो ये 7 मीटर है। अब आपके पास एज है और 7 मीटर है, साथ में tan 60 है। ये आ गया आंसर 7√3। क्या आ गई, हाइट आ गई। अगर टोटल हाइट बात करना है केबल टावर की, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7। तो ये 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ओके, आया सबको समझ में? इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। वहां से दो शिप एक के पीछे एक चल रही है। पहले वाली जो शिप है वो है 30 डिग्री पर, सेकेंड वाली जो शिप है वो 45 डिग्री पर। तो उन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसकी मदद से, इस लाइट हाउस की हाइट की मदद से। तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट ले लेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो लाइट हाउस की हाइट है हमारी कितनी, 75 मीटर। अपॉन में इसको कुछ भी मान लो, ये y हो गया, तो अपॉन में y tan 45। पहले मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यह तो tan 45 1 होता है, तो y इज इक्वल टू 75 मीटर। तो ये तो आ गया आपके पास 75 मीटर। ओके,
अब बात करेंगे पूरे की, तो पूरे में क्या निकालना है आपको, पूरे में आपके पास है x प्लस 75, पहले परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, 75 अपॉन बेस में है x प्लस 75 बराबरी पर है tan 30, 1/√3, 75 अपॉन में x प्लस 75 √3 इधर आया तो ये होगा 75 √3 बराबरी पर x प्लस 75 √3 माइनस 75 बराबरी पर x, तो 75 √3 माइनस 1 बराबरी पर x, ये आ गई दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है, सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन बेटा? ये तीनों क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हो तो इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 की, देन द चैप्टर विल फिनिश्ड एंड हम स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ओके, राइट डाउन कर ले। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, उसके सामने बलून उड़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले जब वो बलून को देख रही थी तो 60 डिग्री का एंगल बना रही थी। कुछ देर के बाद वो बलून आगे निकल गया तो उसके साथ फिर उसका एंगल का कितने का बनने लग गया, 30 डिग्री का एंगल बनने लग गया, ठीक है। तो हमें क्या बताना है बेटा कि वो बलून जिस कंडीशन पे पहले था वहां से जहां पर वो बाद में गया उनके बीच की हाइट कितनी थी, सॉरी उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, उनके बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो हाइट आपको दे रखी है 88.2 मीटर टोटल। हम जो गर्ल है उसकी ऑब्जर्व कहां से करेगी, वो आंख से करेगी, तो आंख से उसकी हम 1.2 मीटर की डिस्टेंस को घटा देंगे तो आपके पास टोटल जो हाइट रहेगी वो आ जाएगी 57 मीटर। इसी से हम कंपेयर करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देंगे हाइट अपॉन बेस, ये x, तो एंगल बनेगा 60 डिग्री का, तो tan 60, ओके। tan 60 होता है √3, 87 अपॉन x उधर गया, 87 अपॉन √3 इक्वल टू x। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 87 √3 बाय 3, 3 2 6 और 3 9 27, तो ये आएगा 29 √3 मीटर। ये क्या है बेटा, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ओके। आया समझ में। अब हमें y फाइंड आउट करना है, तो हम करेंगे x, पहले लिख लेते हैं 87 अपॉन x प्लस y बराबरी पर tan 30। tan 30 होता है 1/√3, 87 x प्लस y, ये हो गया 87 √3 x प्लस y, x की वैल्यू अभी हमने निकाली है तो ये हो जाएगी 29 √3 प्लस y, इधर आया तो 87 √3 माइनस 29 √3 इज इक्वल टू y। 17 में से 9 गए, 8 बचे बेटा, 7 में से 2 गए, 5 बचे बेटा, तो 58 √3 मीटर y हमारा आ गया, ठीक है। ये निकालना था हमें, इसलिए मैंने एक को x माना और एक को y माना। आ गया सबको समझ में ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे 15 क्वेश्चन की। मैंने डायग्राम बना दिया है, क्या है डायग्राम समझ लो आप। एक टावर है, उस पर एक लड़का या कोई भी एक जेंट्स खड़ा हुआ है, वहां से एक कार को आते हुए देख रहा है। तो जब कार एक पॉइंट पे थी तो वो एंगल 30 डिग्री का डिप्रेशन बना रही थी, मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया, तो 30 डिग्री का एंगल बना रही थी, ठीक है। जब वो कार 6 सेकंड के बाद उसने देखी तो वो एंगल बना रही थी 60 डिग्री का, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने दोनों एंगल्स को नीचे ले आया, कैसे, हॉरिजॉन्टल लेवल से, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल कैसे रहती है, पैरेलल रहती है बेस के। तो मैंने उससे एंगल को चेंज करके 30 डिग्री और 60 डिग्री यहाँ कर दिया है। हमें x फाइंड करना है, ये वाली, कि ये कितना टाइम ले रही है यहाँ तक आने में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई कि क्या करेंगे हम, आप सभी को पता है, पहले लेंगे h ऑन x बराबरी पर tan 60, tan 60 होता है √3 h ऑन x, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √3x, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाले में लेंगे हम h अपॉन x प्लस 6 tan 30, ओके। ये कितना होता है 1/√3, √3 उधर आया तो √3h अपॉन में x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, ये उधर आ गया तो √3h इज इक्वल टू x प्लस 6। देखो h की वैल्यू है √3x, यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा √3 × √3x, ठीक।
ये हो गया आपका 3x माइनस एक्स इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, 3 सेकेंड लगेंगे बेटा इसको। कितने सेकेंड लगेंगे? 3 सेकेंड इस पॉइंट से यहाँ फुट तक आने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कल। ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। अब जो क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, हमें हाइट प्रूफ करनी है कि 6 मीटर की है। ठीक है, यह बोला है कि यहां से 2 पॉइंट है, एक पॉइंट की दूरी है 4 मीटर और बेस से ही दूसरे पॉइंट की दूरी है 9 मीटर, तो मैंने इसको 5 मीटर लिख लिया है। ठीक है, आप चाहे तो 9 मीटर से भी करेंगे हम उसको सोल्व। तो और साथ में बोला है कि जो दोनों एंगल बन रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर एक थीटा का बन रहा है तो एक बनेगा 90 माइनस थीटा का। ओके, आया समझ में? अब देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे और कैसे इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लेंगे एच अपॉन थीटा बराबरी पर, देखो ये वाला एंगल लिया मैंने, तो टोटल डिस्टेंस है हमारी 9, कितनी है? 9 मीटर। एच अपॉन 9 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ओके, ये हो गया tan थीटा फर्स्ट। सेकेंड में क्या करेंगे? तो ये वाला लेंगे, तो ये 4 मीटर। h अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा क्या होगा? 4 थीटा h बाय 4। 4 थीटा को tan थीटा लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, कौन उल्टा हो जाएगा? ये 4 अपॉन h हो जाएगा। ये सेकंड, दोनों को कंपेयर कर लो। क्या कर लो? कंपेयर। तो जब कंपेयर करेंगे अपन बेटा दोनों को, कहां पर करके बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना। जब कंपेयर करेंगे तो tan थीटा और tan थीटा तो ये हो जाएगा h बाय 9 और यहाँ हो जाएगा 4 बाय h। तो ये हो गया h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36, तो h इक्वल टू आ गया 6 मीटर, यानी कि ये सही है। ये हो गया दैट गुड। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो कि आपका सर्कल्स। वो भी बहुत छोटा टॉपिक है बेटा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसमें, वो 2 वीडियो में हमारा शायद समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम 11th कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ऐसे हमारा सिलसिला बढ़ता रहेगा आगे। हम इसको तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करके क्लास 10। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगेगा? अगर अच्छे लगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर सर्कल के साथ। ओके।